अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ एरर्स इन अ सी प्रोग्राम। हमने लास्ट लेक्चर में सी प्रोग्राम के स्ट्रक्चर पे बात की थी और उस लेक्चर का लिंक आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। व्यूअर्स में से अगर कोई उस लेक्चर को फिर से देखना चाहे तो आप उस लिंक को फॉलो करके उसको देख सकते हैं। हमारे आज के टॉपिक्स हैं बग डिबगिंग एंड टाइप्स ऑफ एरर्स। आज के लेक्चर में हम इन तीनों कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे और ये भी देखेंगे कि कंप्यूटर के अंदर किस किस तरह के एरर्स आ सकते हैं हमारे पास ड्यूरिंग द प्रोग्राम डेवलपमेंट। हर जुबान में या हर लैंग्वेज में कुछ उसूल होते हैं जिनको फॉलो करना ज़रूरी होता है और अगर उनको फॉलो ना किया जाए तो उससे एरर्स या मिस्टेक्स आती हैं। तो इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी एक सेट ऑफ रूल्स होता है जिसको हम सिंटैक्स का नाम देते हैं और जब उन सेट ऑफ रूल्स को फॉलो ना किया जाए तो उससे जो एरर्स आते हैं उनको हम बग का नाम देते हैं। तो असल में कंप्यूटर के अंदर जो भी एरर है उसको बग का नाम दिया जाता है और ज़्यादातर ये एरर्स कंप्यूटर के उन सेट ऑफ रूल्स को या सिंटैक्स को फॉलो ना करने की वजह से आते हैं। कंप्यूटर के अंदर प्रोग्रामिंग हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो भी ट्रांसलेटर्स होते हैं, चाहे वो कंपाइलर हो या इंटरप्रेटर हो, वो यूजली इन एरर्स को या इन बग्स को डिटेक्ट कर लेते हैं और उसके ऊपर हमें अप्रोप्रिएट मैसेजेस भी देते हैं सो दैट वी कैन सॉर्ट आउट दोज एरर्स। अब फॉर एग्जांपल किसी प्रोग्राम में ड्यूरिंग द प्रोग्राम डेवलपमेंट अगर ये एरर हमारे पास आ गया है तो अब उस कंपाइलर या उस ट्रांसलेटर को एक और फैसिलिटी भी हमें प्रोवाइड करनी होगी जिसकी वजह से या जिस फैसिलिटी को इस्तेमाल करते हुए हम उस एरर को ढूंढ सकें और उसको फिक्स कर सकें। तो उस फैसिलिटी का या उस फीचर का या उस सारे अमल का जो नाम होता है वो डिबगिंग होता है। तो फॉर्मल डेफिनेशन इज प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग द बग्स इज नोन एज डिबगिंग। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि आप डिबगिंग के बगैर ही एरर फाइंड कर लें। आपको सिंटैक्स याद है, आपको चीज़ें पता हैं, आपको रूल्स पता हैं और आपकी जैसी मिस्टेक आई तो आप फौरन उसी जगह पहुंचे और आपने उस एरर को फिक्स कर दिया। और अगर ऐसा मुमकिन नहीं है या इस तरह आपको समझ नहीं आ रही तो फिर एक ख़ास फीचर होती है हर कंपाइलर में। यूजुअली मोस्ट ऑफ द कंपाइलर्स इस फीचर को प्रोवाइड करते हैं जिसको हम डिबगिंग का नाम देते हैं और उसके अंदर फिर आप उन सारे एरर्स को अपनी तरफ से ढूंढते हैं और वो कंपाइलर या वो ट्रांसलेटर उसमें आपकी को सपोर्ट करता है और इस सारे अमल का नाम डिबगिंग है। एरर्स हमारे पास कौन कौन से हैं? हमारे पास कंप्यूटर में प्रोग्राम डेवलपमेंट में तीन तरह के एरर्स आते हैं, सिंटैक्स एरर्स, लॉजिकल एरर्स एंड रन टाइम एरर्स। सबसे पहले सिंटैक्स एरर्स, जिस तरह अभी हमने बात की कि हर लैंग्वेज में कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना ज़रूरी है और अगर उनको फॉलो ना किया जाए तो वो किसी मिस्टेक या एरर का बायस बनते हैं। तो कंप्यूटर में भी या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि सी लैंग्वेज है इस वक्त हमारा मौजूद, तो सी लैंग्वेज में जब प्रोग्राम लिखा जाता है तो सोर्स कोड में जहाँ पे हम सिंटैक्स को फॉलो ना करें, उन रूल्स को फॉलो ना करें तो वो कहलाता है सिंटैक्स एरर। और ऐसी स्टेटमेंट्स जिनमें हमने उन रूल्स को फॉलो ना किया हो वो कहलाती हैं इनवैलिड स्टेटमेंट्स। अब कंपाइलर को चूंकि वो रूल्स पता होते हैं इसलिए जहाँ पे भी सिंटैक्स एरर्स आते हैं कंपाइलर हर लाइन बाय लाइन हमें वहाँ पे हेल्प आउट करता है, हमें एरर मैसेज देता है और उसके साथ साथ मुमकिना तौर पे उसकी जो पॉसिबल कॉज है वो भी हमें सजेस्ट करता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो सिंटैक्स एरर्स आते हैं वो ज़्यादातर स्टेटमेंट टर्मिनेटर मिस होने की वजह से होते हैं कि आपने प्रोग्राम लिखा और लाइन के एंड में या स्टेटमेंट के बिल्कुल आखिर में जाकर आपने उसको
टर्मिनेटर वहाँ पे जो ऐड करना था वो आपने टर्मिनेटर स्टेटमेंट टर्मिनेटर ऐड नहीं किया, उसकी वजह से एरर्स आते हैं। या फिर समटाइम्स क्या है कि आप जो पहले से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो सी में पहले से प्री डिफाइंड कीवर्ड्स हैं, उन कीवर्ड्स का जो आप स्पेलिंग है वो ठीक नहीं लिखते। फॉर एग्जांपल यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर मेन के कीवर्ड को एम कैपिटल के साथ लिख दिया जाए तो है तो ये वर्ड मेन, बट सी के हवाले से सी का जो कंपाइलर है वो इसको इनकरेक्ट या कंसीडर करेगा, या फिर वो इसको एज अ सिंटैक्स एरर कंसीडर करेगा और वो आपको एरर देगा। इसी तरह मिसिंग डेलिमीटर्स है कि आप कोई ब्रैकेट्स वगैरह या कोई और चीज़ें अगर आप मिस करते हैं जो प्रोग्राम बॉडी का पार्ट हैं तो उससे भी एरर्स आते हैं। तो ये 3 मेजर काजेस हैं जिनकी वजह से सिंटैक्स एरर्स आते हैं, और सिंटैक्स एरर्स को फिक्स करना निस्बतन आसान होता है क्योंकि इसमें कंपाइलर हमें सजेशंस देता है और हम कंपाइलर की हेल्प से इनको फिक्स करते हैं। फॉर एग्जांपल अब ये हमारे पास एक सी प्रोग्राम का सैंपल है जिसमें हम देखते हैं कि हमने कौन कौन से मिस्टेक्स की हैं। तो यहाँ हमने 2 मिस्टेक्स की हैं। सबसे पहले तो मेन का एम कैपिटल रखा हुआ है हमने, जिसको स्मॉल होना चाहिए। इसके बाद ये जो स्टेटमेंट है प्रिंटफ की, इसके लास्ट में हमने स्टेटमेंट टर्मिनेटर मिस किया हुआ है और यहाँ पे सेमीकोलन आना चाहिए जो कि स्टेटमेंट टर्मिनेटर है। नेक्स्ट इज लॉजिकल एरर्स। जिस तरह नाम से जाहिर है कि ऐसे एरर्स जिनका ताल्लुक लॉजिक के साथ है, तो अगर कोई प्रोग्रामर या जो प्रोग्राम बनाने वाला है प्रोग्रामर, अब प्रोग्राम राइटिंग के दौरान वो अपनी किसी भी फॉर्मूले में या किसी भी हवाले से वो किसी भी स्टेटमेंट में कोई लॉजिक ठीक ना लगाए तो उससे जो एरर आएगा वो कहलाएगा लॉजिकल एरर। अब चूंकि वो मिस्टेक प्रोग्रामर की जहन की या सोचने के हवाले से थी तो कंपाइलर उसमें हमारी हेल्प नहीं कर सकेगा, क्योंकि कंपाइलर तो सिर्फ सेट ऑफ रूल्स को चेक करेगा जिनको हम सिंटैक्स कहते हैं। तो अगर प्रोग्राम सेट ऑफ रूल्स को फॉलो कर रहा है तो फिर कंपाइलर हमें एरर जनरेट नहीं करके देगा, और इसके बावजूद प्रोग्राम में लॉजिकल एरर मौजूद हो सकता है। और लॉजिकल एरर की वजह से प्रोग्राम कंपाइल तो हो जाएगा, एग्जीक्यूट भी हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर जो आउटपुट आएगी वो मे बी रॉन्ग हो या फिर कुछ और अनएक्सपेक्टेड आउटपुट हमें मिले जो कि हम हमारे हिसाब से ठीक ना हो। बट प्रोग्राम में चूंकि लॉजिक उस तरह से लिखी हुई है तो प्रोग्राम अपने लिहाज से ठीक ही रिजल्ट्स देगा, बट हमारे लिए वो रिजल्ट्स एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। और इस तरह के एरर्स को सॉल्व करने के लिए प्रोग्रामर को पूरे के पूरे प्रोग्राम को फिर से एग्जामिन करना पड़ता है, बार बार देखना पड़ता है, और बार बार उसको हर स्टेटमेंट पे और लाइन पर जाकर वन बाय वन उसको वेरीफाई करना पड़ता है कि क्या उसमें वही लॉजिक लिखी है जो कि वो लिखना चाह रहा था। तो इस तरह से काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस होता है जिसके बाद जाके लॉजिकल एरर्स को फिक्स किया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ आप देख सकते हैं एग्जांपल में कि हम एक प्रोग्राम लिख रहे हैं और उसमें हमने 2 नंबर्स को ऐड करना था। तो ऐड करने के लिए हमें a प्लस बी की लॉजिक लिखनी थी वहां पे, लेकिन हमने बाय मिस्टेक a मल्टीप्लाई बाई b लिख दिया। तो अब फॉर एग्जांपल अगर 2 नंबर्स हैं 2 प्लस 3 तो आंसर शुड बी 5, लेकिन एक्चुअल में हमने 2 मल्टीप्लाई बाई 3 लिखा है तो कंप्यूटर विल प्रिंट 6, 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 6। तो आंसर हमारे हिसाब से 5 आना चाहिए था, लेकिन कंप्यूटर 6 प्रिंट करेगा क्योंकि हमने वहां पे लॉजिकल मिस्टेक की है और एडिशन की बजाय हमने मल्टीप्लिकेशन का साइन या मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर वहां पे स्पेसिफाई कर दिया है। तो ये होते हैं लॉजिकल एरर्स और हमें इनको बड़ी केयरफुली डील करना पड़ता है। नेक्स्ट इज रन टाइम एरर्स। अब ये वो एरर्स होते हैं जिनको ना तो कंपाइलर डिटेक्ट करता है
और ना ही प्रोग्राम स्टॉप करता है, प्रोग्राम कंपाइल भी हो जाता है, लिंक भी हो जाता है, एग्जीक्यूट भी हो जाता है, और ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन चलते चलते कहीं पे एग्जीक्यूशन के दौरान जाके इन एरर्स का हमें सामना करना पड़ता है। और समटाइम्स ये एरर यूजर की इनकरेक्ट इनपुट की वजह से भी हो सकते हैं। तो इस तरह का एरर जब आता है तो अमूमन कंप्यूटर उस वक्त एग्जीक्यूशन स्टॉप कर देता है, क्योंकि उससे आगे वो नहीं चल पाता, क्योंकि वो एक किसी ऐसी स्टेटमेंट के ऊपर पहुंच जाता है जिसको वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, और उसके लिहाज से वो एक इलीगल ऑपरेशन होता है। फॉर एग्जांपल, हमने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें हम दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक नंबर इनपुट करेंगे, यूज फॉर एग्जांपल 10 है, उसके बाद आप दूसरा नंबर इनपुट करेंगे, फॉर एग्जांपल 5 है, तो फर्स्ट नंबर विल बी डिवाइडेड विद द सेकंड नंबर, तो 10 डिवाइडेड बाय 5 आंसर विल बी 2। लेकिन अगर किसी भी वजह से फर्स्ट नंबर वाज 10 और सेकंड नंबर बाय मिस्टेक अगर यूजर ने 0 प्रेस कर दिया, अब 10 बाई 0 डिवाइड बाई 0 जो है वो कंप्यूटर नहीं परफॉर्म कर सकता, कंप्यूटर के लिए वो एक इलीगल ऑपरेशन है। तो जैसे ही इस तरह की इनपुट जाएगी 10 बाई 0, तो कंप्यूटर फौरन इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देगा और प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा। लेकिन अगर यूजर 0 एंटर ना करे और इसके अलावा कोई ठीक इनपुट देता रहे तो प्रोग्राम ठीक चलता रहेगा। तो इसका ज्यादातर ताल्लुक यूजर की इनकरेक्ट इनपुट के साथ होता है। तो ये हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ एरर्स। तो आज हमने सीखा कि बग क्या होता है, डिबगिंग क्या होती है, और कंप्यूटर में सिंटैक्स एरर्स क्या होते हैं, लॉजिकल एरर्स और रन टाइम एरर्स क्या होते हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, प्लीज log those questions into the comment box. We will respond as soon as possible. Thank you very much.